Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to start our lecture number 3, and the topic of the day is empirical formula and molecular formula. आज हम पढ़ेंगे कि empirical formula क्या होता है और molecular formula क्या होता है। तो empirical basically ऐसा फार्मूला है कि जिसमें आप किसी भी जो केमिकल जो कोई भी जो कंपाउंड है उसमें एम्पेरिकल फार्मूला ये शो करता है कि इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स जो हैं वो किस टाइप के हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। मींस के ये एग्जैक्ट फिगर नहीं शो करता कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं इस एलिमेंट में, फॉर एग्जाम्पल कार्बन के कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, या कोई और जो एलिमेंट है। ये जस्ट उसको तरतीब को शो करता है कि ये जो कंपाउंड है ये जो है ये इन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला which gives the simplest whole number ratio of atoms of each element। इसका मतलब ये है कि एम्पेरिकल फार्मूला ऐसा केमिकल फार्मूला है कि जो किसी भी एलिमेंट में एटम्स की सिंपल रेशो को शो करता है कि ये एलिमेंट किन एटम से मिलकर बना होता है, ना कि उनकी एग्जैक्ट तादाद को बताता है, एग्जैक्ट क्वांटिटी को बताता है। फॉर एग्जांपल हम जब एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जांपल लेंगे तो बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो CH है। तो कैसे CH है? ये बेंजीन का फार्मूला C6 और H6। तो ये जब हम 6 और 6 आपस में काट जाएंगे तो हमारे पास जो रेशो आ जाएगी यह आएगी 1:1। और ये बिल्कुल सिंपलेस्ट जो रेशो आप शो करें जैसे वो शो करता है। इसी तरह जो है आपका हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है इसका जब हम करेंगे 2 से कैंसिल होगा और 1:1 आ जाएगा। तो ये था आपका एम्पेरिकल फार्मूला। जो सेकंड जो फार्मूला है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि इट गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी कंपाउंड का जो एलिमेंट है उसमें एलिमेंट में एटम्स की एग्जैक्ट अमाउंट को शो करता है कि ये जो एलिमेंट है ये कितने एटम्स जब मिलेंगे तो ये एलिमेंट बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जांपल जिसकी एग्जांपल है जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। तो ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें ये चीज बता रहा है कि जब कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे, मिलेंगे, तो जो न्यू कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को हम किसका नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं। लेकिन जब हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करते हैं तो एम्पेरिकल फार्मूला हमें सिर्फ ये चीज बताता है कि जो ग्लूकोज है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो नहीं करता। तो इसी तरह जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। आपकी जो शुगर जिसे सुक्रोज कहते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं चीनी वाला, इसको जो फार्मूला है दैट इज C12H22O11। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C6H6। इसी तरह जो वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है और CH4 है। तो यहाँ एक आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताऊं कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए ये है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं और उसके बाद अगर उस मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर वो एक ही टेबल से कैंसिल हो रहा हो तो उस जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका हम एम्पेरिकल फार्मूला क्या करेंगे बेटा, निकाल सकते हैं। लेकिन
अगर कोई फॉर एग्जांपल ये है, इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पिरिकल फार्मूला आप निकाल सकते हैं। क्यों? कि जो इसका रेशियो आ जाएगी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6 और यहाँ क्या गए 1:2:1। अब यहाँ कितने एटम्स हैं? 3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों जो है इनके नंबर ऑफ जो एटम्स हैं दे आर कैंसल विद द सेम टेबल। ऐसा मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला उस वक्त फाइंड आउट करते हैं जब किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी जो एटम्स हैं वो एक ही टेबल से क्या हो जाएं, कट जाएं। तो वो उससे क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं अगर वो एक ही टेबल से ना कटें तो उस जो एलिमेंट है वो जो कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, वो सेम होगा। जैसे ये आपके पास मीथेन है, इसमें C1 है और 4, तो यहाँ चूंकि दे आर नॉट कैंसल विद द सेम टेबल, देयरफॉर इनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह जो आप वाटर है, वाटर का जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज इट हैज different number of atoms, they are not cancelled with the same table. So this is the topic of the day and hope you will got it. Thank you very much.